हाँ बताइए। क्या मामला है? आपकी पत्नी डीएसपी है यूपी में, उन पर आप कई सारे आरोप लगा रहे हैं, आप पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वो अपने पुलिस बल का जो है पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल करके उन्होंने 2021 में हमारे से जो है तलाक पिटीशन उन्होंने गाजियाबाद कोर्ट में डाला। गाजियाबाद कोर्ट में डालने के बाद जब तलाक पिटीशन आगे बढ़ा तो मैंने पिटीशन में उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझे भी तलाक चाहिए। उसके बाद तलाक जब प्रोसीड होता रहा तो 2024 में वो एक गलत एफआईआर करके पुलिस बल का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मुझे डिटेन करके और मुझे उसकी वजह से जेल जाना पड़ा। और अलग अलग तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि मैं उनके साथ फर्जीवाड़ा किया, मैं उनसे झूठ बोल के शादी किया। ये सारा बात मेरा धार है, ठीक है। मैंने सब कुछ सही सही बताया, सारा प्रूफ हमारे पास है। हम प्रॉपरली इसको दिखाएंगे, बताएंगे। और क्योंकि ये आरोप हम पे लगा था तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसको ये बताऊं कि जब तक मैं नहीं बता रहा हूं तब तक गलत पूरा लोग जानेगा कि मैं ही हूं। इसलिए मैंने सोचा कि हमारा भी अपना पक्ष रखना चाहिए, मैंने पक्ष रखना उचित समझा। शादी आपकी कब हुई, कैसे मिले उनसे? हम उनसे मिले सोशल साइट के थ्रू, एक दोस्त के कहने पे। हम जब मिले तो हम एक डेट किए लखनऊ में। लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर ली। शादी करने के लिए जब शादी को सोशल करने की बात आई तो उनके घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे तैसे करके। और दुनिया को ये बता करके कि मैं कहीं इनकम टैक्स में कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तमाम चीज बात बता करके, ठीक है, उन्होंने दुनिया वालों को भ्रमित करके, क्योंकि ये एक पीयर प्रेशर होता है किसी ऑफिसर्स को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारे पति भी ऐसे हैं। और उन्होंने खुद ही इसको इंट्रोड्यूस करा करके और हमारे को फंसाने के लिए वो की। 2019 में जब बच्चा, 2018 में फिर उनके परिवार वाले लोग मान गए। ये मानने के बाद कि चलो भाई शादी करते हैं, तो पटना में आकर के उन लोगों ने शादी की। शादी में खर्च जो है उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, सारा खर्च मैंने किया है, हर चीज का प्रूफ मेरे पास है। पैसा मैंने कितना खर्च किया, क्या मैंने दिया, क्या लिया, उन्होंने क्या दिया नहीं लिया वो जाने। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 2.5 करोड़ मुझे दहेज दिया गया, उनकी माता जी कह रही है, उनके भाई कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ दिया गया, वो कह रही है कि 1 करोड़ दिया गया। आपस में ये कोई बात मिलता जुलता नहीं है। ये सारी बातें ऐसे हवा में है। पुलिसिया दबाव बना करके और मुझे फंसा करके मेरे सारे काम को ठप कर दिया गया है आज के दिन में। अभी भी पुलिस जो है अलग अलग तरीके से दबाव बना करके केस में फंसाने का बात कर रहा है। जब शादी हो गई तो बच्चा हुआ और कोई ये कहे डिप्टी एसपी को उसको कोई बेवकूफ बना करके शादी कर लिया वाला बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज के दिन में डिप्टी एसपी शादी जैसे मायने में, क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। और वो इस तरीके का बात करके अगर ये सोचे कि कोई उसको फंसा के शादी कर ले, ये संभव नहीं। वो एक झूठ बात है, पूर्ण रूप से झूठ। शादी के वक्त आप क्या करते थे, उनकी उसको जानकारी थी? हाँ, पूरी जानकारी थी, हर चीज मैंने बताया था कि भाई हम ये काम करते हैं, ये हमारा बिजनेस है, हमारे पास कोचिंग था, स्कूल था, ठीक है। ये सारा कुछ हम रांची में। शादी आपकी 2 बार हुई थी आप लोगों की? शादी 2 बार नहीं हुआ था। एक उन्होंने मंदिर में किया था और मंदिर में शादी किया गया था तो मंत्र पढ़ के एक पंडित जी ने शादी करा दिया। अब है क्या कि इथिकली हम उस शादी में जब बन गए तो कहा गया कि इस शादी को सोशल किया जाए, ठीक है। उन्होंने परिवार में जब हमारा इंट्रोडक्शन दिया, इसका प्रॉपर मेरे पास प्रूफ है, तो परिवार वाले कहे कि नहीं वो कुछ नहीं करते हैं ऐसा ऐसा, जबकि मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था। हमारे अंडर कुछ लोग काम करते थे, ठीक ठाक काम था, पैसा मैं बहुत अच्छा कमाता था। तो उन्होंने, उनके परिवार वालों ने जब मना किया तो हम दोनों लोग अलग तरीके से, क्योंकि शादी भी कर चुके थे, दुनिया को बता भी चुके थे। उसी बीच हम नेपाल घूमने गए, कहाँ घूमने गए, पूरी घूमने गए, अलग अलग जगह घूमने गए। घूमने जाने के बाद, आने के बाद जब ये हर जगह सोशली फैल गया तो उनके परिवार वालों को पता चला, तो परिवार वालों ने कहा कि तो तुम शादी कर ही ली हो, तो इसको सोशल किया जाए। वो अंत में मान गए और शादी जो है सोशल 16 जुलाई 2018 को किसान मैरिज हॉल पटना में सगुना मोड़ के पास इसको सोशल किया गया। उनके घर से 15-20 लोग आए और हमारे घर से, क्योंकि हम यही के लोकल हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पर आए और शादी को अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया। बहुत अच्छे से शादी हुआ, धूमधाम से शादी हुआ। वो अगले दिन अपने यहाँ चली गई। फिर उन्होंने आकर के जब एक बच्चा हो गया शादी के बाद, तो उन्होंने फिर बिहार में भी एक केस किया बिहिया थाने, और वो केस जो है दोबारा वही केस जो है वहां कौशाम्बी में किया गया, और कौशाम्बी में करने के बाद जो है मुझे पुलिस कस्टडी में जेल जाना उनके इस चीज की वजह से। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जब आप लोग का दाम्पत्य जीवन सही चल रहा था, तो ऐसा क्या परेशानी आई कि इसके बाद आप लोग
अलग? देखिए, वो 2 भाई हैं और 1 बहन है। उनके दोनों भाइयों की शादियां जो है, एक की 22 बरस से पत्नी अलग रह रही है और दूसरे की जो है पत्नी अभी 4 बरस से अलग रह रही है। ये एक अलग बात है कि उसमें भी खींचातानी चल रहा है। ये क्योंकि पुलिस में है और इनको बहुत जल्दबाजी था, तो खींचातानी हम में चल तो रहा था, इन्होंने तुरंत डिवोर्स डाल दिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी माँ का। इस बात को लेकर खींचातानी? खींचातानी हमारे और उनमें था वाला बात है कि तुम अपने परिवार को कुछ मत करो, तुमने अपने परिवार को घर दिया, अपने भाइयों को घर दिया, इतना सारा बिजनेस करवाया, वो सब पैसा मुझे दो, परिवार से संबंध तोड़ दो। ये मेरे घर आने के लिए नहीं तैयार थी और ये कहती थी कि तुम एक घर जमाई बन के रहो हमारे साथ। हम इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हमारा बच्चा हो गया था। हम इनके परिवार में देख चुके थे कि इनकी माँ के इंटरफेरेंस की वजह से दोनों बहुओं का शादी खत्म हो चुका था, सेपरेटेड, कोई 22 बरस से, कोई 4 बरस से ऑलरेडी रह रहा है। तो मुझे भी लगा कि ये चीज इनकी माँ ने इनके सामने ये सीधा एक वो रखा कि या तो रोहित नहीं तो ये परिवार, और इन्होंने अपने परिवार को चूज किया। इसका भी मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है, इन्होंने खुद बताया है ये बात, ठीक है, कि माँ ऐसा कह रही है। ये रांची आई, रांची आने के बाद तमाम लड़ाई झगड़ा के बाद बोली कि मैं 2020 में फरवरी में जब आई तो बोली कि हम दोबारा आ जाएंगे तुम्हारे पास। और उसके बाद जो है बच्चा होने के बाद ये जो गई 2021 में, एक ही बार इन्होंने डिवोर्स मेरे पास भेजा, ये मेरे साथ रही नहीं, जबकि मैं रांची छोड़ के गाजियाबाद शिफ्ट कर गया। आपको जेल भी भेजा गया था। इनका आरोप था कि आप उनके नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये सब गलत बात है। कोई 1-2 लोग आए जो इनके नाम पे, ये क्या टीएसपी तो है ना, और मेरे पास अगर पैसे का कमी रहता तो इनके मैसेज मेरे पास पड़े हैं वाला बात है कि रोहित सिंह जो है वो बाप बन के शादी किए, अपना पैर घसीटे हैं। जिस होटल में जो इंसान शादी करने के लिए आता है, लड़की वाला कम से कम उसका पेमेंट करके जाता है, इन्होंने उस होटल का पेमेंट तक नहीं किया। इसका पूरा मैसेज मेरे पास पड़ा है। और दहेज जो 2.5 करोड़ कह रहे हैं, अगर 2.5 रुपए भी मेरे हाथ पे मिला हो और कहा गया हो तो मैं कहता हूं मैं उसका 10 गुना इनको रिटर्न करने के लिए तैयार हूं। ये पुलिस का एक दम है और पुलिस का गलत वो है, ठीक है, कि अलग तरीके से मुझे फंसा करके और अपना मीडिया बाइट दे करके और हीरो बन गए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने ऐसा किसी से पैसा लिया है और ना मैंने ऐसा इनके किसी व्यक्ति को पैसा के लिए अपना बात कहा है कि तुम पैसा दो। और किस बात का पैसा? एक डिप्टी एसपी के पास कितने केस होते हैं अगर देखा जाए तो, और कितने थाने होते हैं? 4 थाना होता है, 2-3 तरह के केस होते हैं। SC/ST केस होता है, मैट्रिमोनियल केस होता है, डॉरी केस होता है, यही सारे केस होते हैं जिसका सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर टू द ऑल सर्किल ऑफिसर ऑफ द SHO, और अपने एडिशनल एसपी और एसपी को रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद इनके नाम पे मैं कहाँ रांची रहता था, ये कहाँ वहां रहती, तो मैं कहाँ पैसा लेने जाता? इनका कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं थाना में उगाही करने जाता था? 2 थाने वाले, और थाना में अगर मैं उगाही करता था तो 1-2 इनके पुलिस वाले आकर के कह दे कि मैं किस थाने में क्या उगाही किया हूं वाला बात है। हाँ, ये मेरे पे दबाव बनाती थी कि घर का सब्जी जो है, ठीक है, मैं एक बार की बात है कि मैं इनके यहाँ सब्जी खाना सब लेकर के गया था लखीमपुर खीरी, तो मैं वहां सब कुछ लेकर के रिलायंस पहुंचा। 8,000 का सामान, इन्होंने उस सामान को रिलायंस के यहाँ रिटर्न करवा दिया और वही सेम सामान पैक जो है किसी चौकी का इंचार्ज जो है वही सामान लेकर के आया और इन्होंने मुझसे कहा कि ये पैसा तुम मुझे दे देते, ये पैसा तो चौकी वाला लेकर के आएगा। और मैं ये कह रहा था कि मेरा बच्चा पलेगा तो कम से कम इस कमाई का पैसा नहीं खर्चा, और मैं इसके लिए ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं, ये काम नहीं होगा। और उन्होंने मेरे से ये करवाने का कोशिश तो किया, मैंने किया नहीं। बाकी उन्होंने क्या किया नहीं किया वो अपने जाने की, क्या उगाही कर रही है, ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है कि हमने कोई उगाही किया। अभी रोहित जी, आप इतने प्रताड़ित हुए हैं, आपका जैसा आरोप है, आपने कोई केस क्यों नहीं किया उनके ऊपर? मैंने इन पे केस किया है, प्रताड़ना जो पुलिस वालों ने दिया है, गाजियाबाद कोर्ट में 156(3) का किया हूँ। कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है, उसको संज्ञान में लिया गया है, मैं एविडेंस के साथ प्रॉपरली किया हूँ। इन्होंने मेरे मोबाइल 2 मोबाइल मेरा छीन करके SFL में डाला है, पुलिस उससे सारा वो मिटाया है। मेरा साक्ष्य जो है, जो मैं शादी में लगा पाता, और उस साक्ष्य को मिटाने के बाद इनको ये लग रहा है कि ये बच जाएंगी, मैं उसका ऑलरेडी बैकअप तैयार करके कहीं और रखा था। सारा साक्ष्य मेरे पास एज इट इज पड़ा है, पूरा का पूरा पड़ा है, और मैं केस वो किया हूं, मैं उसी के ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि प्रताड़ना जो पुलिस ने किया, इनके प्रताड़ना से वो 5 गुना 10 गुना ज्यादा। आप जो FIR किए हैं वो उसमें क्या आरोप लगाए हैं? मैंने आरोप लगाया है कि इन्होंने पुलिस बल का अपना इस्तेमाल करके मुझे घर से पिक करवाया, उठवाया। पुलिस बिना किसी इंफॉर्मेशन का, मुझे जो है बिना 41 के नोटिस का, बिना किसी FIR का 8 फरवरी 2024 को मुझे मेरे घर के पास से सादे कपड़े में 25 लोग कम से कम ये कहते हैं कि कमिश्नर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, गलत तरीके से ब्रूटली मेरा चश्मा फोड़ के, मुंह दबा करके और ले जाके कौशाम्बी थाने। इससे बात करते हुए ये लड़की बात करते आ रही कि इसका सारा
मैंने इलेक्ट्रॉनिक गजट छीन लिया है सर, अब ये है। और जबरदस्ती मेरे से मेरा पासवर्ड लेकर के हर चीज का हर मैसेज इधर उधर सब कुछ फेंका गया है, दिया गया है, लिया गया है। और ये जानते हुए कि इसका रिपरकशन आगे आएगा, इन्होंने उस मैसेज को कोर्ट में भी यूज किया है अभी तत्कालीन। इस केस में उनको भी एक्यूज बनाया है, आपने पत्नी श्रेष्ठा ठाकुर? मैं अपनी पत्नी को बनाया हूँ, नाम अपने मैंने श्रेष्ठा ठाकुर को बनाया है। श्रेष्ठा ठाकुर के साथ मैंने मनीष प्रताप सिंह अपने साले को बनाया है। मैं साथ में वहाँ के डीसीपी निमिष पाटिल ट्रांसजेंडर को बनाया है। एसएचओ सर्वेश पाल को बनाया है। उसके साथ जितने भी पुलिस अधिकारी थे जो कि मेरे साथ ब्रूटली बिहेव करके मेरे हर चीज को लिए हैं, उनको भी मैंने प्रॉपरली इसमें बनाया है। रोहित जी, आपकी अपनी पत्नी जो श्रेष्ठा है, क्या उससे तलाक हो चुकी है? क्योंकि वो मीडिया में इस तरह का बयान दी है कि हमारा उनसे तलाक हो चुका है। नहीं, तलाक अभी मेरा हुआ नहीं। तलाक अभी प्रोसीडिंग है गाजियाबाद कोर्ट में। उन्होंने अपने आप को हीरो दिखाने के लिए कि तलाक मेरा हो चुका है, या ये कहिए कि ज्ञान की कमी के कारण केवल तलाक कोर्ट में डाल देने से उनके अकॉर्डिंग तलाक हो जाना होता है, ये उन्होंने जज के सामने बोला था। तो जज ये कहा कि आप जैसे लोगों से अगर लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का चल रहा है तो योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर सुभान अल्लाह है। ये बात उन्होंने वहां पे कहा। तलाक अभी प्रोसीडिंग है, अभी अगेन 7 तारीख को डेट है गाजियाबाद। अच्छा, अब रोहित क्या करेंगे? क्योंकि आपका एक बच्चा भी है, तो क्या आप श्रेष्ठा ठाकुर से फिर उनके पास जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं जाना पसंद नहीं करूंगा। क्या है कि बच्चा जो है वो तो प्लान बेबी था। प्लान बेबी में बच्चे का इंटरेस्ट कहीं हैम्पर नहीं है, इसके लिए हमारे को भी और उनको ध्यान देना चाहिए। आज के दिन में बच्चे का पढ़ाई जो है अगर शामली जैसे जगह पे रह के होता है, मैं अगर काफी पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, वो भी पढ़ी लिखी है, तभी तो कहीं पीसीएस बनी है जिस तरीके से, तो वहां रख करके पढ़ना और पढ़ाना बेहतर नहीं, बच्चे का भविष्य सही नहीं है। और वो क्योंकि बच्चे के साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर रही है, एक आम कांस्टेबल के साथ वो पल रहा है, बल रहा है, उसमें बच्चा का कहीं वो भविष्य नहीं देख रही है, ना भविष्य संवार पा रही है अपने जिद में। क्योंकि हमारा विजिटिंग राइट्स होने के बाद भी वो मेरे से उस बच्चे से मिलने नहीं दे रहे। मैं 2021 से अपने बच्चे से नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला हूँ, कोर्ट में भी नहीं मिला। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 22 में कोर्ट ऑर्डर दिया तो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करवाया कि ये क्रिमिनल है, ये गुंडा है, ये मार देगा बच्चे को, कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद। और उसके बाद तो इन्होंने मेरे साथ 24 में कहानी कर लिया, 23 में प्रोसीडिंग। पहले इन्होंने तलाक डाल के आना जाना छोड़ दिया, ये सोच के कि मैं इनके पैर पे आके गिड़गिड़ाऊंगा, कहूंगा नहीं जी शादी बचा लो। नहीं, ये चीज नहीं होना, क्योंकि ये उसके पहले मारपीट कर चुकी थी, पुलिस वाले को बुला करके मेरा सामान फिकवा दी थी, अलग अलग। किसके साथ मारपीट? मेरे साथ मारपीट, पुलिस वाले को बुला करके। मेरे पास हर चीज का साक्ष्य है इस चीज को कि वहां पेपर में आया, इस न्यूज़पेपर में आया, इस बात का पूरा मेरे पास वो है प्रमाण है कि पति पत्नी का केस जो है, लड़ाई झगड़ा जो है वो थाने तक पहुंचा। वहां पे मीडिया वालों ने मेरा बाइट लेना चाहा, मैंने कहा हर घर में परिवार होता है, आप लोग अभी परेशान मत हुए, जब कुछ ऐसा होगा आपको बताएंगे। तो अब मैं रहना नहीं चाहता। जेल जाने के बाद जो घटना हो गया उसके 14 महीने हो गए, फरवरी में आपका रेस्टिंग। इतने दिनों आप कहाँ थे और इतनी देर से मीडिया सामने आपकी? मैं 6 महीने तो पहले जेल में ही रहा, और 6 महीने में जेल से आने के बाद मैं मानसिक तौर पे बहुत परेशान हो गया, क्योंकि शादी जो होता है एक अलग बंधन होता है, चीजों को समझा जाता है एक दूसरे को, परिवार एक दूसरे को समझता है। मेरे परिवार में माँ बाप को अलग अलग तरीके से गाली और तमाम चीजें, और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं बहुत हैरेस हो चुका था। तो ना मैं आने के उसमें था और न मैं ये बात कहने के उसमें था कि मैं जाके कहीं कुछ कहूं। प्रताड़ित में था। आज का अभी देख लीजिए क्या पत्नियां प्रताड़ित करती हैं, क्योंकि लॉ जो है अपने यहाँ वुमेन्स प्रो होने के नाते बहुत सारा चीज जो है हर मर्द जो आज के दिन में अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के बाद भी कहीं बाहर जाना पसंद है, क्योंकि अंततः लॉ जो है वो मर्द को ही गलत साबित करता है। लखनऊ मिलने के लिए फोन आया था, किसका प्रेशर था? और प्रेशर नहीं था, हम दोनों ने ऐसा क्या हुआ कि आपको शादी करना पड़ा? मिलने के लिए हम दोनों लोगों ने तय किया था कि लखनऊ में हम मिलते हैं। मिलने के उसमें हमने डेट डिसाइड किया 8 अगस्त 2017। हम 8 अगस्त 2017 उस दिन, वैसे तो रक्षाबंधन था, हम जब मिले तो मिलने के बाद हम दोनों एक साथ रहे, और एक साथ रहने के बाद जो ये अगले दिन हमारे साथ जो है शादी का दबाव बना करके मंदिर में शादी कर। लखनऊ हजरतगंज में जो है गंज है अपना, उसी में हनुमान मंदिर है। मुलाकात आप लोगों की कैसे हुई थी, आप बताइए? सोशल मीडिया के थ्रू हुआ। सोशल मीडिया कॉम, शादी.com, फेसबुक के थ्रू, नॉट शादी। उनके द्वारा तो कहा ये गलत चीज है, मैं कहीं शादी.com से उनसे नहीं मिला था। वैसा कुछ प्रमाण देती हूँ तो सामने आए बताएं कि मैं कहीं शादी.com से मिला था, मैं कहीं शादी.com से नहीं। अच्छा रोहित जी, आखिरी सवाल, आपकी लड़ाई जो है आपकी अपनी पत्नी से है, और वो भी ऐसी पत्नी जो यूपी की एक लेडी सिंघम के नाम से
जानी जाती है और आप पे काफी प्रशासनिक दबाव भी पड़ा आपके अनुसार, क्या लग रहा है कि आप अपने पत्नी से लड़ पाएंगे? लड़ना मैं न पत्नी से चाहता हूं, न मैं प्रशासन से लड़ना चाहता हूं। मेरी लड़ाई मेरे अपने अहम से है। अहम मेरा ये है कि कोई मेरे स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचाता है आम आदमी होने के नाते, तो मैं उसके साथ लड़ाई के लिए तैयार हूं। अगर वो कहीं साबित कर दे कि मैं उनको प्रताड़ित किया हूं तो मैं झुकने के लिए तैयार हूं, माफी मांगने के लिए तैयार हूं। डिवोर्स का जो चीज है मैं उसको अलग करके अलग रहने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं आज के दिन में वो नहीं, कोई बड़ा से बड़ा ऑफिसर भी अगर मेरे स्वाभिमान को, अहम को अगर इलीगली कहीं डिटेन करता है और वो करता है जो उसने पुलिस पे करवाया, वहां पे मैं अपना जान देने तक के लिए तैयार हूं। वो बहुत छोटी चीज है कि लड़ाई किया जाए। मैं आज भी अभी जान देने के लिए तैयार हूं। हाँ, मुझे ये जानकारी होना चाहिए, गलत तरीके से 25 लोग को भेज के और किसी एक आदमी को पकड़ के आप रख लीजिएगा, मर्द आप वहां नहीं है। आप कह के बताइए, मैं देखिए बताता हूं फिर मैं कौन। ये सीधी बात है। इसमें कहीं मैं उनसे न डरता हूं न मेरा कोई भौं कांप रहा है। मैं घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, बाहर निकल के रहने वाला आदमी हूँ और बाहर काम करने वाला आदमी हूँ। आदमी तो चलते चलते किसी को गोली मार रहे आज के जमाने में, हर आदमी मार दे रहा है। कोई किसी को बता के गोली मार के दिखाए। आप पुलिस के बल में है, पुलिस आपकी है, आप पकड़ करके 25 लोग मिला करके और मुझे अंदर करवा दीजिए वाला बात है तो आपकी बात है ये तो ठीक है। आप बता के आइए जिन पुलिस वालों ने, मैं पुलिस वालों को कह रहा हूं, तुम अगर अपने ही उससे हो तो मुझे बता करके बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुलिस वाला कौन है और मैं कौन। अच्छा, श्रेष्ठा से आपने आईआरएस की बात कही थी क्या? कोई ऐसी मैंने नहीं, उसने अपने तरीके से अपने लोगों को बताया है। ये अलग अलग जगह मेरे पास प्रमाण। आपको गिरफ्तार किया गया था रात में जी, और एफआईआर आप बता दें शाम को 4 बजे हुआ था। नहीं, मुझे गिरफ्तार किया गया रात में 8 तारीख को, 8 फरवरी 2024 और एफआईआर में इन्होंने मेरा वो दिखाया, अरेस्टिंग दिखाया है 9 तारीख को 3:30 बजे दिन में और 4:05 में एफआईआर लॉन्च करने की बात दिखाई है। उतने में ये मेरा फोन वोन ले करके अलग अलग तरीके से सारा जो साक्ष्य था उसको इन लोगों ने डिलीट किया है। तो पुलिस अपना काम उतने देर में कर रही और पुलिस इनसे हर वक्त वहां फोन पे पूरे कनेक्टेड थी, अलग अलग बात कहने के लिए। ये गाइड करती थी तो पुलिस यहाँ काम करती थी। जो सर्वेश पाल एसएचओ था वो इनके साथ जो है लखीमपुर खीरी में एसओजी की टीम में काम किया करता था और इन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे उस बंदे ने कहा। मैंने सीएम को, होम मिनिस्टर को, मैंने डीजीपी को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, आईजी लॉ एंड ऑर्डर को, मैं सबको अलग अलग तरीके से इसके लिए मेल किया। टिल डेट इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तब मैं हार के जो है मैंने 156(3) का कोर्ट में केस किया है। ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाएगा, चल रहा है प्रोसीडिंग जो है। जैसा भी ऑर्डर आएगा आप लोगों को मैं